हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का जो एमसीक्यू सीरीज डीडी सेट के लिए कर रहे हैं उसमें उसका सेकेंड पार्ट वर्क एनर्जी पावर करेंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क कब कहलाता है? तो वर्क को हम जानते हैं, वर्क क्या होता है। वर्क इक्वल टू, हमने इसका लेक्चर भी रखा था, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर कोई बॉडी यहाँ से गई और यहाँ पहुँची और फिर यहाँ बैक आ गई, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो फिजिक्स के केस में आप सपोज यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ आ गए तो वर्क आप कुछ नहीं किए। तो मतलब वर्क कब होगा? जब फोर्स भी होगा और बॉडी कुछ मूव करे तो रियल में वर्क की कुछ वैल्यू होगी। अदरवाइज अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स भी क्या, वर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इसमें क्या होगा? देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, यस ट्रू है, और फोर्स इज अप्लाइड, ये भी होनी चाहिए। बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रेजेंट है, यस ये आंसर होगा। बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी प्रेजेंट। अब एसआई यूनिट ऑफ वर्क पूछ रहा है, तो वर्क का एसआई यूनिट, तो वर्क का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। जूल वाज द साइंटिस्ट ने। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? तो सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, ERG अर्ग होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ बॉडी इज सेड टू पोजेस एनर्जी व्हेन इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर वो रेस्ट में है तो कोई एनर्जी, रेसिस्ट मोशन, अगर वो कुछ वर्क कर रहा है देन ही बॉडी इज सेड टू हैव पोजेस सम एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो दो टाइप का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ mv² मास एंड टू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो ये हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज राइज टू हाइट h। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा जब बॉडी मूव करेगी तो ही होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी सपोज एक यहाँ इसकी हाइट है कोई बॉडी और यहाँ पे कोई स्टोन रखा हुआ है, तो इसकी अगर हाइट h है और g अगर ग्रेविटेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? P मास ऑफ दैट बॉडी इंटू g इंटू h। तो mgh इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट दोनों की जूल ही होती है। अब नेक्स्ट है पावर इज डिफाइंड है, तो पावर को क्या बोलते हैं? वर्क पर यूनिट टाइम। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देखिए आप ऑप्शन से भी छांट सकते हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क ही होता है। एनर्जी स्टोर वर्क के फॉर्म में होता है, तो ये भी नहीं होगा। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा ही वर्क का क्या होता है? जूल, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। जूल पर सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर ही जब क्वेश्चन आए तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? वॉट हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, जो हमने देख लिया। ठीक है, अब 1 किलो वाट, तो किलो वाट इक्वल टू क्या होता है? तो हमने देखा किलो वाट इक्वल टू क्या होता है? तो किलो का मतलब होता है 1000, तो किलो का मतलब 1000, तो 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। अगर मेगा रहेगा तो 10⁶ वाट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो हमें पता है जूल तो है ही, कैलोरी भी है, और किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। जो बिजली का बिल आता है ना, वो किलोवाट आवर में अगर 2 यूनिट आता है तो इसका मतलब 2 किलोवाट आवर आया है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। हम रिवाइज करेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये IMP है। और वाट हमें पता है, वाट किसका यूनिट है? पावर। तो यही आंसर हो जाएगा। जब भी पूछे नॉट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नॉट तो उसको अंडरलाइन कर देना है, नहीं होगा तो वो ढूंढना है हमें। वेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, जब कोई बॉडी फॉल्स फ्रीली गिर रहा है तो इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। वेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, इस पोटेंशियल, क्योंकि हाइट क्या होगी? कम होते जाएगी। हाइट कम होते जाएगी तो फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो हाइट जैसे जैसे कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन
फोर्स नीचे जैसे जैसे आएगा बढ़ते जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे आईएमपी कर लेना, ठीक है। If velocity of body is doubled then its kinetic energy becomes, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेलोसिटी बॉडी का डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम देखेंगे हाफ वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी को v के जगह हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे, 2v कर देते, तो हाफ m 2v का स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हाफ m 4v स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, यही काइनेटिक एनर्जी है। तो मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी 4 इंटू के हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है तो वर्क डन क्या होगा, उसमें 0 होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो वर्क डन, इसको देखिए 0 कब होगा, जब कुछ डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो 0 तो होगा ही नहीं। तो निगेटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, इनफाइनाइट भी तो होगा नहीं। तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली इज पॉजिटिव हो जाएगा आंसर, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ अ मशीन दैट डज 200 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। पावर पूछ रहा है, वर्क दिया हुआ 200 जूल, टाइम दिया हुआ है, तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, 200 बाय टाइम कितना दिया हुआ 10, तो 20 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इज निगेटिव। निगेटिव कब होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा निगेटिव कब होगा, तभी ये वर्क निगेटिव होगा। तो हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा थीटा कॉस पॉजिटिव होता है, तो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो जब भी कॉस 180 क्या होता है, -1, तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ही वर्क क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, वर्क डन इज निगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नहीं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, वही चीज़ बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मतलब डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। फोर्स एक्स अपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा। विच फॉर्म इज एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ मोशन। तो बताए थे जब भी मोशन में हो तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, ऐसे भी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब कोई बॉडी स्टेशनरी में हो, यहाँ पे है तो mgh हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको IMP कर लेना। स्केलर क्वांटिटी, तो देखिए हमें जानना है, हमें पता है, हम ट्रिक से चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये याद रखना है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब वर्क देखिए, वर्क में क्या है, ये फोर्स, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, दोनों वेक्टर ही है, फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, ये वेक्टर के प्रॉपर्टी में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ये IMP और अच्छा क्वेश्चन है, दैट कैन बी आस्क्ड। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी पॉजिटिव बाय स्ट्रेच्ड रबर बैंड कॉल्ड। तो ये आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट कब होगा, जब जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना, हाफ mv²। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, क्या है, स्टेशनरी बस, तो बस तो स्थिर है, मूव ही नहीं कर रहा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉलिंग लीफ, गिर रही है, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। वॉकिंग पर्सन, इसकी भी होगी। अब मूविंग बाइसाइकिल, तो ऑब्वियसली जो बाइसाइकिल है वो स्पीड उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो यही हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वोल्ट, ये याद रखना होगा आपको।
व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट आवर ये बताए थे, और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, 1 किलो वाट आवर। मतलब अगर घर में आपका 100 यूनिट बिजली बिल आया तो इसका मतलब क्या आया कि 100 किलो वाट आवर यूज हुआ। मतलब 1 आवर में आपके घर में कंजप्शन कितना है, 100 किलो वाट है। ठीक है, 100 किलो वाट है। तो 1 आवर में कितना कंजप्शन है, किलो के जगह हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, बताए थे 1000 होता है, तो ये 10⁵ वाट 1 आवर में कंजप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको चेंज करके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, हमें लगता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और वर्क में देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, FS cos थीटा होता है। तो ये एग्जाम्पल पूछता है कि कूली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, तो व्हाट इज वर्क डन बाय अ कूली, तो वर्क डन इस केस में 0 होगा, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो FS cos थीटा, तो वर्क क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद वही 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, ये माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, होपफुली ये लेक्चर समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट सेक्शन सर्कुलर मोशन और सेंटीपिटल फोर्स का करेंगे। फिर ये क्लासिकल मैकेनिक्स का MCQ सीरीज फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।